नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट से दे दिया इस्तीफा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया स्वीकार। यह आपको बता दें कि आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसी बीच मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जबकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोनों ने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का भी मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि केजरीवाल जी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो आपका भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार से आम आदमी पार्टी की नींद टूटी है। आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना ही पड़ा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर अपना भी इस्तीफा देना चाहिए। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। कहा केजरीवाल की ईमानदारी का उतर गया चोला, बीजेपी को मिली बड़ी जीत। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जैन को इस्तीफा देने के लिए 9 महीने से कहा जा रहा था और मनीष सिसोदिया के अंदर नैतिकता होती तो जिस दिन ये गंभीर आरोप लगा उसी दिन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज उनका इस्तीफा बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी का ईमानदारी का चोला उतर रहा है। 9 महीने बाद जैन का इस्तीफा हुआ है। ये केजरीवाल की राजनीति है। रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का ईमानदारी का चोला अब उतर गया है। उन्होंने कहा कि इन सब का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें रविवार को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्हें दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा था। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अब स्वीकार कर लिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने रिजाइन लेटर में उनके साथ काम करने वाले दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप वस्तुतः है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका निशाना मैं नहीं हूं, इनका निशाना आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास में देश के लिए एक विजन है और उस विजन को अमल में लाते हुए लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की योग्यता भी है। देश भर में आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहे करोड़ों लोगों की नजर में आम आदमी पार्टी आज अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद का नाम बन चुका है। आपकी बातों को लोग अन्य नेताओं के जुमले के रूप में नहीं देखते, बल्कि इस भरोसे के साथ में देखते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई और कभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया गया, धमकाया गया, लालच भी दिया गया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि फिलहाल मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने दी सफाई। कहा दिल्ली की जनता के काम प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्होंने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया सबसे प्रभावशाली मंत्री थे और जितने भी बड़े मंत्रालय थे वो सभी उन्हीं के पास थे। शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, भूमि और भवन मंत्रालय, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति मंत्रालय और भाषा मंत्रालय, जागरूकता, श्रम और रोजगार मंत्रालय, लोक
लोक निर्माण विभाग के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, बिजली, गृह मंत्रालय, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग सहित राज्य सरकार के सभी बड़े मंत्रालय उन्हीं के पास थे। सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर उनके विभागों का अतिरिक्त कार्यभार भी मनीष सिसोदिया के कंधों पर था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि दिल्ली सरकार के कार्यों को रोका जाए। जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य दिल्ली सरकार के कार्यों को रोकना था। दिल्ली का काम ना रुके, उसको देखते हुए ये इस्तीफे हुए हैं। सरकार का काम सुचारू रूप से आगे किया जा सके। सत्येंद्र जैन ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस सवाल के जवाब में गोपाल राय ने कहा कि सत्येंद्र जैन के काम को मनीष सिसोदिया संचालित कर रहे थे। अब बदले की भावना से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की गई तो जनता का काम प्रभावित ना हो, इसके लिए इस्तीफा लिया गया है। छवि सुधारने की कोशिश तो नहीं। इस सवाल पर गोपाल राय ने कहा कि आरोप तो निराधार हैं। ये आरोप राजनीतिक द्वेष पर लगे हैं। अडानी पर भी आरोप लगे हैं, उनको एक नोटिस तक नहीं गया। मोदी जी का दोस्त होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी और यदि राजनीतिक विरोधी होगी तो उसे फंसा दिया जाएगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गोपाल राय ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीबीआई को बेवजह रिमांड चाहिए थी। जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया वो हमेशा आए। अब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया तब भी गए। अब सीबीआई को 5 दिन किस लिए चाहिए? सीबीआई के पास में उसके लिए कोई भी जवाब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को गंदी राजनीति के तहत शिकार बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पसोपेश में फंसी कांग्रेस पार्टी ना तो विरोध कर रही और ना ही समर्थन। ये आपको बता दें कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कई विपक्षी दल कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पसोपेश में नजर आ रही है। कांग्रेस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ना तो समर्थन कर रही और ना ही खुले तौर पर विरोध कर रही। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर लगभग 1 दिन तक चुप्पी बनाए रखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी का नाम लिए एक बयान जारी करा। उत्पीड़न के लिए केंद्र एजेंसियों के इस्तेमाल की आलोचना की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का हमेशा यह मानना रहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संस्थान मोदी सरकार के तहत राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के साधन बन गए हैं। इन संस्थानों ने सभी व्यावसायिकता खो दी है। उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए विपक्षी नेताओं को चुनिंदा रूप से टारगेट किया जाता है। भले ही कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत किया है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी कहीं ना कहीं 2024 की ओर इशारा कर रही है। रायपुर में अपने 3 दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस ने बार-बार अन्य विपक्षी दलों के साथ में काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी के और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी उन राज्यों में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है जहां पर उसकी अच्छी पकड़ रही है, खासकर दिल्ली में जहां पर कांग्रेस लगातार 2 चुनावों में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। इसके अलावा जब सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ का सामना करना पड़ा तो भी आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं बोला था। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर पिछले साल जुलाई में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने के दिन टीएमसी के अलावा आम आदमी पार्टी भी विपक्षी दलों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान से दूर रही थी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी भी दूर है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 2024 की ओर यह एक बड़ी रणनीति का इशारा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के बाद अब तेलंगाना में भी शराब घोटाला करेगा बड़ा खेल। अमित शाह और जेपी नड्डा ने केसीआर को मात देने के लिए बनाई बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाले के मामले को लेकर दिल्ली के बाद तेलंगाना में भी अब बड़ा खेल हो सकता है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि कथित घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम आया है। जहां भाजपा ने दावा किया है कि भारत राष्ट्र समिति सांसद कविता इस घोटाले में शामिल है। सीबीआई ने इस मामले में हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। बीजेपी का आरोप है कि के कविता के साथ में उसके संबंध हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के टॉप लीडर्स ने मंगलवार को तेलंगाना यूनिट के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इसका मकसद साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान को धार देना था। मीटिंग में हुई बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह चुनाव से संबंधित है क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के अलावा केंद्र में राज्य के कई नेता बैठक में मौजूद थे। लोकसभा सांसद बंडी संजय कुमार राज्य में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाने के लिए पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। याद रहे कि यह बैठक सीबीआई की ओर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद हुई है। सूत्रों की माने तो आज की मीटिंग में बीजेपी आलाकमान के बीच में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि शराब घोटाले को लेकर कैसे बीआरएस पर बढ़त बनाई जा सकती है। इस मामले में अगर जांच एजेंसियों को
ठोस सबूत मिलते हैं तो केसीआर की बेटी के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जाहिर है कि तेलंगाना में 2023 के अंत में होने वाले चुनाव के दौरान भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। भूलना नहीं चाहिए कि तेलंगाना भाजपा नेता विवेक ये दावा कर चुके हैं कि आबकारी मामले में के कविता की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कोई राहत, अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि शराब घोटाले के केस में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि आप सीधे यहाँ क्यों आ गए, आपके पास कई विकल्प थे और यहाँ आने के बजाय कई विकल्पों पर विचार कर सकते थे। बेल के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकते थे। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है, इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट भी तो जा सकते थे। उन्होंने कहा कि आपके जमानत अर्जी दाखिल करने का भी विकल्प है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में आपके पास कई विकल्प थे, जिनमें से एक ये था कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते थे। यही नहीं, जस्टिस एल नरसिम्हन ने और भी कड़ी टिप्पणी की। आपको बता दें कि फिलहाल यह कहते हुए बेंच ने मनीष सिसोदिया को कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से कहा कि कम से कम ये आदेश तो दें कि निचली अदालत तत्काल मनीष सिसोदिया को बेल दे दे। इस पर भी शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत मामले की सुनवाई के लिए स्वतंत्र है और हम उसे आदेश नहीं दे सकते। इस बीच अब खबर है कि आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा चलाएगी बड़ा अभियान, दिल्ली के शराब घोटाले की घर घर देगी जानकारी। आपको बता दें कि भाजपा दिल्ली सरकार में हुए कथित शराब घोटाले के बारे में जानकारी देने के लिए राजधानी के हर घर का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के हर बूथ के हर घर तक पहुंचकर नई शराब नीति में हुई अनियमितताओं की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इसकी विस्तृत योजना आज दिल्ली प्रदेश भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में तय की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नई राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आसपास तक शराब के ठेके खोल दिए। ये दिल्ली की नई पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश थी, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगने के बाद तुरंत इस्तीफा देने की बात करते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार के मंत्री जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की नई राजनीति की असलियत सामने आ गई है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके विरोध के बाद कई दुकानों को बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपनी नीति वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। आपको बता दें कि अब बीजेपी ने घर घर शराब घोटाले की जानकारी देने की तैयारी कर ली है। और ये बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतगणना से पहले ही कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एनडीए बनाने जा रही सरकार। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सत्ता में लौटेंगे। तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में इसी महीने विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मेघालय और नागालैंड में सोमवार 27 फरवरी को वोट डाले गए, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। तीनों राज्यों के लिए मतगणना 2 मार्च को होगी। तीनों राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। मतगणना से पहले भविष्यवाणी करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोई तनाव नहीं है, तीनों राज्यों में हमारी सरकार होगी। पहले भी इन राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगियों द्वारा सरकार बनाई गई थी और इस बार भी ऐसा ही होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतगणना से पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एक बार फिर एनडीए की सरकार आने जा रही है। और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही होंगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। विरोधी नेताओं को राहुल गांधी ने लगाई फटकार, बोले किसी की लॉबिंग न करें। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी चेहरे को लेकर छाया राजनीतिक कुहासा छटने लगा है। करीब करीब तय हो गया है कि पार्टी कमलनाथ के चेहरे पर ही अगले विधानसभा चुनाव में जाएगी। उन्हें आला कमान से फ्री हैंड मिल गया है। खबर है कि कमलनाथ विरोधी लॉबी को रायपुर में एआईसीसी के अधिवेशन में कांग्रेस आला कमान से नसीहत भी मिल गई है। यह भी कहा गया है कि अंदरूनी कलह से बचते हुए कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव में आना चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को खत्म हुआ। अधिवेशन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में नेता रायपुर पहुंचे थे। यहां उन्हें कमर कसकर अगले विधानसभा चुनाव में आने के लिए जोश भरा गया है। राजनीतिक गलियारों से यह भी खबर है कि मध्य प्रदेश के विरोधी सुर वाले नेताओं को राहुल गांधी ने रायपुर में सख्त नसीहत दी है। दरअसल एमपी के नेता बार बार राहुल गांधी के पास में पहुंच रहे थे। इतने में जीतू पटवारी सहित
समेत भोपाल और इंदौर के कई नेता शामिल थे। ये नेता नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से नाराज थे। इसी तरीके से अजय सिंह, राहुल और अरुण यादव ने भी कमलनाथ को सामने करके चुनाव लड़ने के कयास पर विरोधी सुर अपनाए थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बार बार आकर किसी की लॉबिंग ना करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पास लॉबिंग करने के लिए ना आए। आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। और बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा में खोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा, बोले मुख्यमंत्री को नहीं होने देंगे सफल। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधन करने के दौरान कई बड़ी बातें कही और नीतीश कुमार पर हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में पेश हुए बजट पर भी शायरी में तंज कसा। उन्होंने बिहार के बजट में पेश हुए आंकड़ों को झूठा बताया। साथ ही मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि उससे कोई समाधान नहीं हुआ, वो समाधान नहीं बल्कि उनकी समापन यात्रा थी। उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से 2005 से पहले वाली स्थिति में ले जाने की साजिश हो रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे और गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय की धारा को सूखने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के लोगों का भी हिस्सा है, दलितों का हिस्सा है, सवर्णों समेत कई लोगों की हिस्सेदारी है, सबको उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने लोगों में उत्तराधिकारी नहीं देख रहे, वो पड़ोसी में देख रहे हैं और उन लोगों में देख रहे हैं जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया और कहा कि बिहार को चौपट कर दिया। जेडीयू ने जो संकल्प लिया है उसको किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी के विचार, आदर्श और मूल्य हमें अंधकार और अन्याय से लड़ने की ताकत देते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अधिवेशन के बाद नए रणनीतिकार के तौर पर उभरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नजर आ सकती है प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल की जोड़ी। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में 24 से 26 फरवरी तक चला कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन खत्म हो गया है। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के भीतर अपना कद बढ़ाकर अगले चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस होने का दावा ठोक दिया है। अधिवेशन का सफल आयोजन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न सिर्फ पार्टी के पावरफुल नेताओं में शामिल हुए बल्कि अपने सियासी विरोधियों पर भी भारी दिखे। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों बिछाकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत करवाया, वो कई सियासी संदेश दे रहा है। भविष्य में दोनों नेताओं की पार्टी में बड़ी भूमिका बढ़ सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अधिवेशन में प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल की जोड़ी को साथ आगे बढ़ने का सिग्नल मिला है, क्योंकि दोनों नेताओं की जोड़ी इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कमाल दिखा चुकी है। वहीं यूपी चुनाव में भी प्रियंका गांधी बतौर प्रभारी और भूपेश बघेल वरिष्ठ पर्यवेक्षक के नाते साथ काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी की भूमिका बढ़ सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 के लिए विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।